बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासिरीन बहाली केस की समाअत हुई। मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुराद अली शाह की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासिरीन बहाली केस की समाअत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की गाड़ी ड्राइविंग सीट पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासिरीन बहाली केस की समाअत हुई, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की गाड़ी ड्राइविंग सीट पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। मनाज़र आप देख सकते हैं तौहीन अदालत का ये केस। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला मुतासिरीन केस की बहाली केस की समाअत इस वक्त जारी है और मुराद अली शाह पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। मुराद अली शाह की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके हमरा बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा तफसीलात। जी, गुज्जर नाला और रंगी नाला मुतासरीन की बहाली का जो केस है, इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं और इस केस की अब समाअत भी शुरू हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा कि आप रोस्टर पर आइए और ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, जिस पर मुराद अली शाह रोस्टर पर आए और उनका ये कहना था कि इस मंसूबे के तहत जो स्कीम बनाई गई थी उसमें NDMA बुनियादी तौर पर जिम्मेदार था और वफाकी हुकूमत ने इसमें बाकायदा अपना हिस्सा मिलाने का वादा किया था। एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन हमेशा की तरह वफाकी हुकूमत मुकर गई और उसने फंड्स का अजरा नहीं किया। इस सिलसिले में मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि एक ब्लू रिबन कमीशन बहरिया टाउन केस में बनाया गया था और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि जो बहरिया टाउन की रकम है वो कराची की मुख्तलिफ स्कीम्स, जिनमें ये मुतासरीन की बहाली की भी स्कीम शामिल है, इस पर खर्च करने के लिए 10 अरब रुपए दे दिए जाएं, जो कि ज़ेर समाअत है। उसमें फैसला नहीं हुआ था। हम फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो कि मुतासरीन की जानिब से हैं, उनका ये इसरार था कि जो मुराद अली शाह का बयान है वो सरासर गलत है और फिर उनके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि तौहीन अदालत से मुतल्लिक भी है वो पढ़कर सुनाया, जिसमें फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम फंड्स का जो मामला है सिंध हुकूमत देखेगी और जो वज़ीर आला सिंध ने अपना हलफनामा दिया था उसमें भी ये कहा था कि जो स्कीम बनाई जाएगी उसमें तमाम की तमाम जो रकम है वो सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। अब इस केस की समाअत अभी भी जारी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 2 साल का अर्सा बीत चुका है, वक्त ज़ाया हो चुका है। कमिश्नर कराची को अब रोस्टर पर तलब किया है अदालत ने और उनसे अदालत पूछ रही है कि जो मुतासरीन की बहाली का जो मामला है वो कैसे हल किया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब भी रोस्टर पर मौजूद हैं। अदालत ने उनसे पूछा कि अब तक उनकी जानिब से क्या किया गया है, जिस पर उनका ये कहना था कि 4 अक़सात दी जानी थी मुतासरीन को। हर 6 माह के अंदर एक किस्त थी जो कि 50,000 रुपए की थी। 2 अक़सात 6 माह की यानी कि 1 साल में अदा कर दी गई हैं। ताहम 2 बाकी अक़सात के लिए अब तक मुतासरीन सामने नहीं आए, जिस पर ठीक है 2 बाकी अक़सात के लिए मुतासरीन सामने ही नहीं आए। मुराद अली शाह की जानिब से अदालत में रोस्टम पर यह कहा गया। आज जब वो अदालत पहुंचे मीडिया से उन्होंने बात की, क्या उनका कहना था अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। सर रिपोर्ट हुई है वो मैं बता दूंगा। रिपोर्ट ने ये कहा है जरूर, इसीलिए उसके लिए माजरत करेंगे हम कि रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकी गवर्नमेंट, लेकिन कंप्लाइंस हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत जो उस वक्त की थी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस हुई। अगर तौहीन अदालत लगनी चाहिए तो उस वफाकी हुकूमत को लगनी चाहिए जिन्होंने कमिट किया था कि वो ये घर बनाएंगे। 36 अरब रुपए अप्रूव है और फिर मुकर गए, अब तो पैसे लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल, 10 से 15 रुकनी टीम फाइनल कर ली गई। निगरान वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल, 10 से 15 रुकनी टीम फाइनल कर ली गई। निगरान वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बाइक राइडर भी परेशान हो गए। ऑनलाइन बाइक राइडर कहते हैं कि पहले ही काम कम है,
अब पेट्रोल महंगा कर दिया। इन हालात में मोटरसाइकिल चलाकर रोजगार कैसे कमाएं, मजीद जानेंगे। इकरा अबान हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए बढ़ती महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान हैं, वहां बाइक राइडर्स जो हैं वो ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी परेशान नज़र आते हैं। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और ऑनलाइन सर्विस की वजह से इनका जो कारोबार है वो भी ना होने के बराबर है। मेरे साथ इस वक्त बाइकिया हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। कारोबार यही है, पेट्रोल आप देख लें, आप लोगों के सामने 292 रुपये लीटर हो गया। हम सवारियों से बात करें, सवारियाँ हमारे को पैसे भी नहीं देती। अब एक बंदे ने जाना तो एक कमर्शियल, हम उसको 250 रुपये बोले, वो हमें 150 दिए। अब आप हमें बताएं हम क्या करें। पेट्रोल इतना, ऑयल इतना महंगा, आटा चीनी सब इतने महंगे, क्या करेंगे हम लोग। सवारियाँ हमारे साथ बैठ नहीं रही हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो सवारियाँ आती हैं वो भी पैसे जो है वो ज़्यादा देकर जाने से इनकार कर देती हैं। इनकी जो दीगर अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ एक और हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस ये पेट्रोल और महंगा कर दिया इन्होंने, आवाम पे और बोझ डाल दिया है। बस ये चाह रहे हैं बस कोई गरीब रहे ही नहीं। जो आते हैं पैसे पूछते हैं, बताते हैं, वो चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं इतने का नहीं, इतने में नहीं जाएंगे। अब वो पेट्रोल महंगा है तो वो तो करेंगे ना, हम लोग तो चीज़ देंगे। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ शहरी परेशान हैं, वहीं पर ये भी बाइक राइडर्स भी मायूस नज़र आते हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए, ताकि आम आवाम जो है उन्हें रिलीफ फराहम हो सके, जो है शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा आपका। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसते ही गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। बारिश के बायस कुछ देर की गंभीर सूरत हाल अब बेहतर हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना, बताएगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद में आज मूसलाधार बारिश हुई है। बहुत अच्छी बारिश ने मौसम को यकदम ही बदल दिया है। इस्लामाबाद में मौसम के नटखट से अंदाज चल रहे हैं। इस वक्त भी नीले आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा है, लेकिन कहीं कहीं से धूप भी निकलती दिखाई दे रही है। सूरज भी अपना चेहरा दिखाने को बेताब नज़र आ रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद में आज दिन में मज़ीद जो है चंद मकामात पर तेज़ बारिश की तवक्को है। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, नज़ारे भी एकदम खिल उठे हैं। मूसलाधार बारिश के बायस कई मकामात पर पानी भी जमा होता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही बारिश थमी तो अब सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी भी जो है इस वक्त है, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है, और जहाँ जहाँ पर पानी जमा हो चुका था सड़कों पर, वहाँ पर भी सूरत हाल खासी नॉर्मल है। अब सभी जो शहरी हैं वो मौसम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद समेत महकमा मौसमियात का बताना है कि पंजाब के भी चंद एक इलाकों में बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की तवक्को की जा रही है। मज़ीद बारिश हो जाती है तो यकीनन इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद खिल उठेगा। आज तो इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, तो हम इस्लामाबाद वाले तो मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतना खिलता सा, इतना हसीन, दिल फरेब सा, बहुत ही ज़्यादा दिलकश मौसम हो चुका है। तो इसीलिए जाहिर है कि खिलते मौसम के साथ चेहरे भी तो खिल उठते हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम इस्लामाबाद वाले। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग के खुशकिस्मत ख़ानदान के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई। वालिदैन के क्या जज्बात हैं, अहमद नदीम वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। अहमद, बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले खुशकिस्मत ख़ानदान के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, जिनमें जो है वो 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। ये मिनहास नामी शख्स जो है वो जिसके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, वो जो है टोबा टेक्सिंग के नवाही चक 360 से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त जो है वो हनान के जज्बात कैसे हैं और वो कैसा महसूस करें, उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्लाह ताला हर किसी को अल्लाह से नेमत से रखे। मिनहास, आप ये बताइएगा आप काम क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करता हूँ, फर्नीचर का।
اب ان کے لیے جو ہے وہ آپ کا یقیناً جو ہے وہ اکتوبر 1 کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے ایک ہی خاندان کے ہاں جو چار بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. گاؤں والے خوش ہوں گے, اہل علاقہ خوش ہوں گے. بہت زیادہ اکتوبر 1 کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک ہی خاندان میں جو ہے بیک وقت 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہ جو ہے وہ ان کی نارمل ڈلیوری جو سب سے بڑی بات ہے کہ نارمل ڈلیوری کے ذریعے جو ہے وہ 4 بچوں کی بیک وقت ایک خاندان میں پیدائش ہوئی ہے. تاہم اس حوالے سے والد منہاس کا کہنا ہے کہ اہل علاقہ رشتہ دار جو ہے وہ اکتوبر 1 کے شہری وہ بھی خوش ہیں, کیونکہ اکتوبر 1 کی تاریخ میں جو ہے پہلی مرتبہ ایک ہی شخص کے ہاں جو ہے وہ 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. تاہم اس کے بارے سے منہاس کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی جو ہے وہ اچھی طرح سے پرورش کرے گا اور جو ہے وہ ان کو جو ہے اس قابل بنائے گا, بڑے ہو کر جو ہے وہ ان کا نام روشن کر سکیں. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ خاندان, ان کے خاندانی ذرائع اور جو ہے وہ اہل علاقہ خوشی سے ٹھیک ہے. بہت شکریہ احمد آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.